हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ समाज सेवी भाई दिलीप पटेल मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनकी मांग है। क्या मांग है भैया आपका? हम लोग आज आश्रय ग्राम बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में बैठक कर रहे हैं ग्रामीणों के साथ। तो हम लोग की मांग है, NH 83 का विस्तार हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, उससे हम लोग के कोई लेना देना नहीं है, जनहित में हो रहा है। लेकिन NH 83 से बनने से, सड़क चौड़ीकरण होने से ये गायत्री नगर, परशुराम चक, कुर्थौल गांव, मने सकरैचा, सिमरा सहित दर्जनों ऐसा गांव है जिससे 83 के संपर्क, जो NH 83 है उनसे संपर्क खत्म हो जाएगा, आवागमन बाधित होगा, बच्चों का स्कूल बंद हो जाएगा, हम लोग के हाट बाजार खत्म हो जाएगा। तो हमारी मांगे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि रेलवे लाइन के पश्चिम सड़क निर्माण कराई जाए और एक अंडर पासिंग रोड दिया जाए और एक फुट ओवर ब्रिज दिया जाए। और ये सब आज की बैठक इसलिए ज़रूरी हो गया कि सब सारी बातों की जानकारी हम लोग आला अधिकारियों को दे चुके हैं। माने कि रेल मंत्री से लेकर DRM, प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, मुख्य सचिव बिहार, मुख्यमंत्री बिहार, सभी को अवगत करा दिए हैं। स्मारक पत्र के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिए हैं। तो आज की बैठक में हम लोग निर्णय ले लिए हैं कि सारे अधिकारियों को अवगत करा दिए, सूचना के अधिकार से भी मांगे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार के तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं आया है। तो इसलिए हम लोग आज निर्णय ले रहे हैं कि अगर हम लोग की मांग पर सरकार ध्यान नहीं देती है, दोनों NDA की सरकार है, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार, अगर दोनों सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, क्या कि ये दोनों सरकारी की मैटर है, कुछ रेल के मैटर है, कुछ पथ निर्माण विभाग के मैटर है, तो हम लोग 15 अप्रैल से रेल रोको अभियान जारी करेंगे। रेल रोको अभियान की शुरुआत करेंगे 15 अप्रैल से। आज की बैठक में सर्वसम्मति से हम लोग ने निर्णय लिया है। तो आपने सुना भाई दिलीप पटेल ने क्या कुछ कहा। और हमारे साथ समाज सेवी शिव जी यादव है, हम इनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे, क्योंकि इनका मांग है कि लाइन के जो पश्चिमी भाग है वो सभी पुराने गांव हैं, पुराने बस्ती हैं, और जो लाइन के पूर्वी भाग हैं उधर सभी नए लोग बसे हैं और उधर ज़्यादा विकास हो रहा है और पुराने लोगों पे कम ध्यान दे रही है सरकार। और इस पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शिव जी यादव हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या मैटर है? मैटर जो है सिपारा, इतपारपुर, कुर्थौल, चकियापुर, गायत्री नगर, परशुराम चक, नथुपुर, रहीमपुर, खपरेल चक, रेलवे लाइन के जितना भी गांव, सरकार के द्वारा जो NH 83 का जो विस्तार हो रहा है वो तो अच्छी बात है, और इधर पटना से डोभी गया तक जो हो रहा है सब विकासी कार्य है। लेकिन रेलवे लाइन से पश्चिम तरफ सिपारा गुमटी के बाद रहीमपुर गुमटी ओवर दिया हुआ है, परंतु इनके बीच में जो भी बस्ती है, सटा हुआ जो है घर, उसका कोई रास्ता, तो अगर लाइन ऐसी टूट जाएगा, रेलवे लाइन के पूरब जो हम लोग किसी तरह से उतरते थे तो उस तरफ जाना दुर्लभ हो जाएगा। तो किसी तरह से गुमटी से रहीमपुर, गुमटी से सिपारा बीच के गुमटी जितना भी लोग सड़क से पश्चिम है, कोई वैकल्पिक रास्ता दिया जाए जिससे कि ग्रामवासी उधर जा सकें। यही तो है। हम लोग को कोई न इस रोड से फ़ायदा होगा और न गंगा, ये डोभी, पटना डोभी से जो रास्ता जो है उससे कोई कनेक्ट है। हम लोग तो बीच भंवर में पड़े हुए हैं। उस एलिवेशन के क्रम में हम लोग बहुत वर्षों से यहाँ नया भी मकान सृजित बन रह रहे हैं बहुत वर्षों से, और रास्ता कोई विकल्प नहीं है। रास्ता रेलवे लाइन टप के और सब दिन से हम लोग रह रहे हैं 20 साल से। बहुत मकान बना हुआ है और बहुत दूरी तक कि कोई रास्ता है ही नहीं, न इस तरफ से है और न उस तरफ का भी रास्ता से कोई कनेक्ट नहीं है। कहीं से रास्ता आने जाने का कनेक्शन नहीं। नया जो बन रहा है 4 लेन, वहाँ से भी ब्लॉक है, खेत है, पथार है और कहीं रास्ता नहीं है। और ये एक रास्ता हम लोगों को था कि जिससे ज़रूरी सामान लाना, दवाई कराना, रोगी दुखी को ले जाना, इलाज कराना के लिए एक चढ़ के हम लोग कष्ट से ही चढ़ के हम लोग
रेलवे लाइन पार करके यहाँ आते थे। तो मैं 20 वर्षों से के अनुभव, 20 वर्ष से यहाँ मैं रह रहा हूँ करीब, और देख रहा हूँ कि कष्ट तो है ही, रोड है ये नहीं है, फिर भी मजबूरी में हम लोग यहाँ बना करके रह रहे थे। और अब सुने हैं कि रेलवे का एक्सटेंशन हो रहा है या कुछ पुल बन रहा है सरकार का, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम लोगों का हृदय तब खुशी होगा, हम लोग तब मरने से बचेंगे जबकि कोई एक रास्ता हम लोगों को रेलवे लाइन पार करके, चाहे गुमटी बना करके हम लोगों को दे दिया जाए। यही निवेदन है, नहीं तो हम लोग सब जनता जो है मर जाएंगे। तो इनका कहना था कि ये यहाँ पे बराबर एक्सीडेंट होते रहता है, बीच में रेलवे लाइन है और क्रॉस करने के दरमियान में कई बार बड़ा हादसा हुआ है। इससे बचने के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा और एक वैकल्पिक रास्ता देना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे कि इनका क्या सोच है, इनका क्या मांग है। हमारी मांग ये है कि सरकार हमारी जो पश्चिम साइड में सिपाड़ा से लेके रहमपुर तक एक ही गुमटी है, सिपाड़ा गुमटी है और रहमपुर गुमटी है, तो बीच में जो खाली स्थान है वहाँ से आबादी बहुत ज़्यादा है। और सरकार की जो स्लोगन थी कि सबका साथ सबका विकास 2014 में दिया गया और 2019 में उन्होंने एक विश्वास जोड़ा कि सबका विश्वास चाहिए, तो हम उसी विश्वास के साथ सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पश्चिम साइड का जो कनेक्टिविटी है वो हमको दिया जाए, ताकि हम लोग जो दुर्घटना रेलवे में आए दिन होते हैं, जैसे अवैध रूप से हम लोग टपते हैं, तो वो अवैध रूप से न टप कर हम लोग को एक वैकल्पिक रास्ता दिया जाए, जिससे कि या तो सरकार जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमको जोड़ने का प्रयास किया जाए या हमें किसी तरह से वैकल्पिक रास्ता दिया जाए, जिससे कि हमारे आवागमन की सुविधा हो। हमारा सारा व्यवस्था जो है वो पूरब साइड है, तो पूरब साइड के लिए कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। ये इसी पहलू पर हमारा मत है कि सरकार हमारी मांगों को रखे। अच्छा, एक और सवाल करना है, आपकी जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो या मुखिया हो, उन तक आपकी बात पहुंची या नहीं? हम लोग उनसे बात किए करने का, लेकिन उनका कोई सलूशन हम अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, कोई आश्वासन उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। आशा करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंचे और हमारी मांगों को वो जल्द से जल्द सुनने का प्रयास करें। सभी अपना अपना ओपिनियन देने का काम किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें, फॉलो कर लें। नमस्कार।